नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मस्ताना देश की प्रमुख खबर लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। अमेरिका ईरान के बीच पिछले 2 दिन से तनातनी का माहौल था। किसी समय युद्ध हो सकता था। ऐसे में दोनों देशों ने एक समझौता पत्र तैयार किया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सहमति जताते हुए कहा कि वह नाकेबंदी हटा रहे हैं, वो अपने सैनिकों को वापस बुला लेंगे और हमारे जलमार्ग से किसी जहाज से टैक्स नहीं लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने इस पर सिग्नेचर नहीं किया है। उन्होंने रविवार को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठ कर चर्चा करने के बाद इस पर सिग्नेचर किया जाएगा। इस पर ईरान ने कहा कि अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कथनी करने में अंतर होता है, जो कहते हैं वह करते नहीं है। अच्छा ये होता कि पहले वो सिग्नेचर कर देते, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, फिर भी स्थिति का जायजा देखा जा रहा है कि क्या होगा। ईरान ने लेबनान को एक बार फिर धमकी दी है कि अगर उसके हिजबुल्लाह संगठन इजरायली नागरिकों पर शिकार करेंगे, हत्या करेंगे, तो इजराइल लेबनान में घुस करके तांडव मचाएगा, उपद्रव मचाएगा और भारी नुकसान पहुंचाएगा। उसने कहा कि गाजा पर उन्हें 60% तक कब्जा कर लिया है और अगर लेबनान नहीं मानता है तो 10% और कब्जा कर लेगा। भारत में प्लास्टिक नोट का प्रचलन जल्दी शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम जैसे देशों में पॉलीमर मतलब प्लास्टिक नोट का प्रचलन है। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले 1988 में इसका प्रचलन की शुरुआत किया। ये नोट कागज के नोट के मुताबिक 5 गुना इसकी ड्यूरेशन है, अच्छी नोट है और जिस तरह कागज नोट फ्लेक्सिबल है उसे वह भी रहेगा। उत्तर प्रदेश में कल मऊ के मधुबनी में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले 2005 से पहले यहाँ पे जो तांडव था, माफिया राज हुआ करता था, अब ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि माफिया खुले जीप में लोगों को धमकियां देते थे, खासतौर से हिंदुओं को, व्यापारियों को और युवतियों को अपना निशाना बनाते थे, अभद्र टिप्पणी भी करते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी लड़ाई के लिए बार बार मऊ आते भी रहे हैं। 2017 से पहले उनका जो हाल था वो उसके पीछे सरकारें भी नतमस्तक हो जाया करती थी। अब ऐसी नहीं है। अब उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त है। किसी की इतनी हैसियत नहीं उत्तर प्रदेश में खुला रिवाल्वर लहरा करके किसी को धमकी दे दे। नीट प्रकरण को हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि इस पर जवाबदेही तय हो, क्योंकि 22 लाख परीक्षार्थियों को दोबारा परीक्षा देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कर्नाटक में 4 उप मुख्यमंत्री होंगे। जैसा कि जानते हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने एक बैठक हुई। उन्होंने इस पर तय किया कि अब कर्नाटक में 4 मुख्यमंत्री रहेंगे। कल आईपीएल में राजस्थान का मुकाबला गुजरात टाइटंस से था। राजस्थान ने पहले शुरुआत उसकी अच्छी नहीं रही, ताबड़तोड़ विकेट गिरते रहे। इसमें वैभव सूर्यवंशी जो आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते थे, उन्होंने धैर्य का, संयम का परिचय देते हुए 37 गेंद पे 96 रन की पारी खेली और राजस्थान उसके बल पे 214 रन का टारगेट बना दिया था। लेकिन गुजरात टाइटन के साई सुदर्शन ने 58 और शुभम गिल के 104 रन की बदौलत वो उसने आसानी से पार करके जीत गए। आईपीएल में राजस्थान हार गया। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल का हीरो बनकर के सामने आए। सूर्यवंशी की ऐसी चाहत थी, ऐसी उनकी लोकप्रियता थी कि इस लोग अपने कामों को छोड़ करके उसका मैच देख रहे थे। इसने आईपीएल की टीआरपी बहुत बढ़ा दी थी। फाइनल मुकाबला 31 तारीख होगा और आरसीबी के मुकाबला गुजरात से होगा। इधर ये भी खबर आ रहा है कि लखनऊ कप्तान ऋषभ पंत ने कप्तानी छोड़ दी है और मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी छोड़ दी है। ऋषभ पंत खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, वहीं हार्दिक पांड्या ने का समन्वय सीनियर प्लेयरों से नहीं बन पा रहा था। गोरखपुर में भाजपा महानगर अध्यक्ष रमेश गुप्ता बने। इसमें कैस समाज में एक रोष व्याप्त है, क्योंकि एक कायस्तों का इलाका है। यहाँ पे कायस बहुमत में है। जैसे सिचुएशन में कायस को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए था। आज समाचार यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तो मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ हो।